हरकत की, जिस पर अब वो सफाई देकर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। एलओसी पर घुसपैठ मामले में पाकिस्तान की ओर से ये सफाई आई है कि उसके सैनिकों ने एलओसी में घुसपैठ और फायरिंग की। यही नहीं, भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की और उसमें उनके 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, उस पर पाकिस्तान ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ा कि मारे गए लोग पाकिस्तानी सैनिक हैं ही नहीं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में सीज फायर की शर्तों को तोड़ते हुए पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। सोमवार दोपहर करीब 15 हथियारबंद पाकिस्तानी कुपवाड़ा सीमा से भारतीय इलाके में घुस आए थे, जिन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने उन पर जवाबी हमला किया। मुठभेड़ में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमले में 1 भारतीय जवान भी शहीद हुआ। श्रीनगर में सेना के प्रवक्ता ने बताया कि अब पाकिस्तानी सेना वापस अपने इलाके में जा चुकी है। इस बीच दोनों सेनाओं के बड़े अधिकारियों की इस मुद्दे पर फ्लैग मीटिंग भी हुई। बैठक तीतवाल सेक्टर में आयोजित की गई। सरकार का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के भारतीय सीमा में घुसपैठ का मामला सार्क सम्मेलन में भी उठाया जाएगा। और इस समय हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अमित, पाकिस्तान तो साफ साफ मुकर गया कि वो सैनिक उसके थे ही नहीं जिन्हें भारतीय सेना ने मार गिराया, पर कहीं ना कहीं ये तो उसने माना कि 4 लोगों को मार गिराया है। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। जब भी इस तरह की हरकत पाकिस्तान की ओर से होती है, पाकिस्तान का जवाब हमेशा यही रहता है। आखिर पाकिस्तान फौजी की वेशभूषा में उनके हथियारों से लैस वो कौन थे, इसका जवाब पाकिस्तानी हुक्मरानों को हमेशा देना पड़ेगा। आज इस तरह से रक्षा मंत्रालय की बहुत कड़ी प्रतिक्रिया इस पर रही है और साफ कहा है कि 17 लोग लगभग थे इसमें पाकिस्तानी सीमा से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले। तो ये मामला कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर पाकिस्तान की ये हल्की टिप्पणी से बात बन जाएगी, क्योंकि भारत पहले ही यह कह चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब उस मामले को उठाएगा, क्योंकि सीज फायर बरकरार है और सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से हुआ है। जिस तरह की बातें सामने आई है, रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि ऐसा 19 बार हो चुका है सीज फायर घोषित होने के बाद कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ होता है, और खास तौर से इन महीनों में तो ज्यादा घुसपैठ होता है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां इन महीनों में ज्यादा होती भी रहती हैं। जी अमित, एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से बेंगलुरु और अहमदाबाद में बम धमाके होते हैं, सीरियल ब्लास्ट होते हैं, और दूसरी तरफ सीमा पार से इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन बम धमाकों के पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है, ध्यान बटाने के लिए सरकार का। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कल देर रात विदेश मंत्रालय की टिप्पणी आई थी और आज रक्षा मंत्रालय ने काफी गहन बैठक के बाद इन चीजों को बहुत कठोरता से लिया है, उस पर साफ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां भारत में बढ़ी हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ये कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का ये पुराना इतिहास रहा है कि वो अपने अंदरूनी कलहों से ध्यान हटाने के लिए, वहां की आवाम का ध्यान मोड़ने के लिए ऐसी हरकत भारत के साथ हमेशा करता है। और आईएसआई जो वहां बहुत मजबूत स्थिति में है, वहां की सरकार का कोई बस नहीं चल रहा है आईएसआई पर, तो लाजमी है कि वो इन गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा अंजाम देगा, वो भी पाकिस्तानी सेना के कवर फायरिंग के क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ जारी रखना चाहता है। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ हमारे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी निशांत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। निशांत, पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। मुशर्रफ भी अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि करगिल वॉर जो हुआ था उस समय जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था उसकी जानकारी उन्हें थी। आज हालांकि पाकिस्तान साफ साफ मुकर गया है, उनका साफ कहना है कि जो सैनिक मरे हैं वो पाकिस्तानी फौज के नहीं है, तो पुराना रवैया पाकिस्तान का बरकरार। देखिए, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि जो उनका पुराना रवैया है वो बरकरार है। बदलाव सिर्फ इतना है, जो कि अभी अभी मेरी बात हो रही थी तो पता लगा कि पाकिस्तान में जब भी डेमोक्रेसी मजबूत होती है तो वो यहां पर एक सबूत देने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है और आपकी कितनी कमजोर। अभी उनकी डेमोक्रेसी थोड़ी मजबूत दिखाई देती है, तो यहां पर अक्रॉस द बॉर्डर वो जितनी भी गतिविधियां हैं उसको तेज करने की कोशिश करते हैं। एक नेक्सस अगर देखा जाए जो बम धमाकों का है, जिससे हुजी से जोड़कर उसे देखा जा रहा है, सेमी से जोड़कर देखा जा रहा है, उसके तार कहीं ना कहीं आईएसआई से मिलते हैं। अगर बात की जाए क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की,
ये वायलेशन पिछले 3 महीनों में 2-3 बार हो चुका है। 2003 से देखा जाए तो करीब 4-5 बार हो चुका है। सवाल बार बार ये खड़ा होता था कि आखिर पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान कहता था कि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो सामने आई है इस बार की, खुलेआम रंगे हाथों पाकिस्तान को पकड़ लिया गया है, उनके फौजी हैं। ये विडंबना है कि पाकिस्तान खुद अपने जो फौजी हैं जो कि मारे जाते हैं उनके जो शव है वो लेने से मना करता है, बोलता है ये हमारे फौजी नहीं है। लेकिन ये साफ है, जो हमारी बात हुई श्रीनगर में, सबसे पहले कल उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर फायर चालू किया। कवर फायर था, LMG और MMG से वो फायर किया गया। उसके बाद एक चीज थी प्रोमिनेंट की शेलिंग नहीं हुई, क्योंकि शेलिंग के जो सबूत होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और शेलिंग में एक और चीज होती है कि शेलिंग एक कवर फायर दिया जाता है हमेशा एक बहुत मेजर ऑपरेशन के लिए, और रात के साय में यूजुअली होता है। लेकिन यहां पर दिन के साय में कोशिश ये की जा रही थी कि जितने भी टेररिस्ट हैं या जितने भी आतंकवादी हैं उनको एक कवर फायर देकर जो हमारे फौजी हैं उनके साथ भेज दिया जाए। इसीलिए ये देर रात करीब 22 घंटे तक फायरिंग चलती रही, नाकाम कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये कहा जाए कि सबके सामने खुलकर उनकी कथनी और करनी जो है उसमें कितना फर्क सामने दिखाई दे रहा है।